अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स की जो पॉजिटिविटी के आसपास घूमते हैं। जी हाँ, कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स की और आज हम पहुंच गए अल्फाबेट आर पे। तो चलिए फिर इस 36 एपिसोड में बढ़ाते हैं कदम आर अल्फाबेट की तरफ। अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। और दोस्तों, आजकल जो ये एपिसोड्स चल रहे हैं ये थीम वाइज है, यानी अभी पॉजिटिव थीम चल रही है और इसके बाद थीम बदलती जाएगी। तो चलिए अब बढ़ाते हैं कदम। हैप्पी लर्निंग। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So दोस्तों, now we are in the first segment of this vocabulary dose and today we are going to talk about words, positive words. जी हाँ, हम बात करेंगे R और S से words की, पर जो पहला वर्ड है वो है Q से। तो चलिए let us move further towards these positive words. The first word for this evening is quality. QUALITY, quality. This is a very positive word because ये दर्शाता है खूबी। किसी में खूबी होती है तो हम कहते हैं he has quality. Yeah, she has many qualities. So खूबी, quality. She has a very nice quality. She never speak wrong about anybody. So quality, खूबी, QUALITY, quality. The second word for this evening is respect. जी हाँ, this is a very common word yet very positive too. Respect, RESPECT, respect यानी कि इज्जत करना. So respect किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी भी देश की हो सकती है, हर चीज की रिस्पेक्ट हो सकती है। सो रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट, इज्जत देना। यू शुड रिस्पेक्ट योर मेंटर। सो रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज समथिंग दैट इज अर्नड। सो कमाई जाती है रिस्पेक्ट। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज रेडियंट। RADIANT, रेडियंट यानी कि बीमिंग, मतलब बिल्कुल लाइट से भरा हो कुछ, तो उसे हम कहते हैं रेडियंट। फॉर एग्जाम्पल, अ रेडियंट सनराइज। जी हाँ, जब सूरज निकलता है तो बिल्कुल चमक रहा होता है सब कुछ। सो रेडियंट एक पॉजिटिव मतलब चीज ही दर्शाता है, चमक, रोशनी। सो रेडियंट, RADIANT, रेडियंट यानी कि बीमिंग, अ रेडियंट सनराइज। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ready. READY, ready. This is also a very positive word because ready means completely prepared or in condition for immediate action or use or progress. किसी चीज के लिए एकदम से तुरंत तैयार होते हो जब आप, तो उसे हम कहते हैं ready. वैसे तो we should always be ready about anything, मतलब that can happen. So ready is something that is very positive. For example, get ready for a surprise test. So it might be a negative scenario for the students, but it is a positive word, ready, तैयार रहना। तो चलिए, the fifth word for this evening is recommend. RECOMMEND, recommend. RECOMMEND, recommend यानी कि make attractive or acceptable, यानी कि मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, जब आप किसी व्यक्ति को कोई चीज बताते हैं कि हाँ ये अच्छी है,
तो वो रेकमेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेकमेंड यू टू ऑर्डर फूड फ्रॉम XYZ होटल. सो वो होटल अच्छा है तो वहां से ऑर्डर करो. सो रेकमेंड. या फिर आई वुड रेकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन, मतलब रेकमेंड कि बताना कि हाँ ये सही बंदा रहेगा उसके लिए. सो रेकमेंड, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड अगेन. तो चलिए, लेट मी क्विकली रिपीट द फर्स्ट 5 वर्ड्स ऑफ दिस फर्स्ट सेगमेंट. द फर्स्ट वर्ड वाज क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी यानी कि खूबी. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज मैनी क्वालिटीज. सो उसमें बहुत सी खूबियां हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही is very good at music, he's always truthful, he never hurts anybody, and blah blah and blah. The second word was respect, RESPECT, respect यानी कि इज्जत. You should respect your teachers, या फिर everybody should respect elders. So respect. The third word was radiant, RADIANT, radiant यानी कि beaming, चमकना, रोशन कर देना सब कुछ. For example, a radiant sunrise. The fourth word was ready, READY, ready यानी कि completely prepared or in condition for immediate action or use or progress. बिल्कुल तैयार होना किसी स्थिति के लिए, चीज के लिए. So ready, READY, ready. The fifth word was recommend, RECOMMEND, recommend यानी कि make attractive. और सिंपल भाषा में कहूँ तो recommend जब आप किसी का नाम सुझाव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रेकमेंड यू टू ऑर्डर फूड फ्रॉम XYZ होटल, देयर प्रिपरेशन इज गुड. सो फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का रेकमेंड किया आपने या कुछ भी. सो रेकमेंड. So दोस्तों, these were the 5 words for the first segment, and we are talking about positive words, the words which are used in positive instances. So let me take a quick break and I'll be right back with the second segment. Stay tuned, stay happy. Radio. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radiounion.com. Radio. So dosto, now we are in the second segment of this 36th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words, positive words. The sixth word is relief, RELIEF, relief यानी कि the feeling that comes when something burdensome is removed or reduced. कोई चीज जो आप पे बोझ बनी हो वो हटा दी जाए तो आप relief फील करते हैं, मतलब लाइट फील करते हैं. सो रिलीफ, RELIEF, relief. For example, a rain in this summer season will really be a great relief, RELIEF, relief. The seventh word for this evening is reliable, RELIABLE, reliable यानी कि worthy और reliance और trust, worthy of reliance और ट्रस्ट, जिस पे आप विश्वास कर सको, भरोसा कर सको, उसे कहते हैं रिलायबल. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ रिलायबल शॉपकीपर, या फिर ही इज अ रिलायबल स्टूडेंट, मतलब उसे आप पूछ सकते हो. सो रिलायबल, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो. सो रिलायबल इज अ पॉजिटिव वर्ड बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी रिलायबल इन दिस वर्ल्ड. सो चलिए, द 8th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज righteousness. जी हाँ दोस्तों, righteousness, RIGHTEOUSNESS, righteousness. ये राइट से बना वर्ड righteousness, RIGHTEOUSNESS, righteousness यानी कि adhering to moral principles. जी हाँ, किसी के कोई असूल हैं तो उस पे जो व्यक्ति बिल्कुल डटा रहता है उससे हम कहते हैं righteousness. जैसे उसने सोचा हुआ है कि उसने सही करना है तो वो सही करेगा. सो राइचियसनेस. अगर उसे पता है कि उसके बच्चे के कम मार्क्स आए हैं और दूसरे बच्चे के ज्यादा अच्छे आए हैं तो वो ऑब्वियसली दूसरे बच्चे की तारीफ करेगा. सो राइचियसनेस मतलब उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है. सो राइचियसनेस, RIGHTEOUSNESS. तो चलिए, द 9th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज रिवाइव,
REVIVE रिवाइव यानी कि कॉज टू रिगेन कॉन्शियसनेस. फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर रिवाइव्ड द हेल्थ ऑफ पेशेंट. जी हाँ, जो पेशेंट की बिल्कुल जो तबीयत नीचे जाती जा रही थी, हालत खराब होती जा रही थी, वो डॉक्टर ने उसमें सुधार लिया. सो रिवाइव. द डॉक्टर रिवाइव्ड द हेल्थ ऑफ पेशेंट. एक और एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों, जो इस सेंस में भी यूज होता है. ये वर्ड पॉजिटिव वर्ड है काफी. अ हॉट कप ऑफ टी विल रिवाइव माई एनर्जी. या जो मेरे बिल्कुल मैं थक चुका या थक चुकी हूँ, तो अगर मुझे एक गरम गरम चाय का कप मिल जाएगा तो आई विल बी माई एनर्जी विल रिवाइव. सो एनर्जी वापिस आ जाएगी. सो रिवाइव, REVIVE रिवाइव. कॉज टू रिगेन कॉन्शियसनेस, एनर्जी और मतलब एनीथिंग, spirit. And for example, like he just revived his energy when he saw his parents standing there. So revive मतलब कुछ नीचे जाता था एकदम से ऊपर आ जाए. The 10th word for this evening is rejuvenate. REJUVENATE rejuvenate. Make younger or more youthful. जी हाँ, rejuvenate is extremely a positive word. जी हाँ, this is something that is used very commonly, but maybe you are not aware of this. So rejuvenate, REJUVENATE rejuvenate. Make younger or more youthful. For example, the contact with his grandchildren rejuvenated him. जी हाँ, जब वो दादा या नाना ने अपने जो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर थे उनसे जब बात की, मिले, तो वो उनमें इतनी स्पिरिट आ गई, वो पूरे एंथुसियाज्म से भर गए, खुश हो गए, और जो उनमें एनर्जी थी वो एकदम से भर गई. सो मतलब खुश होते हैं जब हम, तो हम बिल्कुल अच्छा फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं. तो रिजुविनेट. या फॉर एग्जाम्पल, दिस ब्यूटिफुल वेदर इज रिजुविनेटिंग मी. मतलब मुझे एकदम से अच्छा रिफ्रेशिंग फील करवा रहा है और यंग फील करवा रहा है. सो रिजुविनेट, REJUVENATE rejuvenate. For example, a good massage can make you feel rejuvenated. So दोस्तों, these were the 5 words for the second segment of this 36th episode of Vocabulary Dose. Let me quickly repeat these words. The 6th word was relief. RELIEF relief यानी कि the feeling that comes when something burdensome is removed or reduced. So relief. The 7th word was reliable. RELIABLE reliable यानी कि worthy of reliance और trust. जब आप किसी पे भरोसा करते हैं या कर सकते हैं तो वो reliable है. For example, आपका एक मित्र है जो कि बहुत ही अच्छा है, वो सच बोलता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहता, तो आपको कोई चीज शेयर करनी है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं. He is reliable. So RELIABLE reliable. The 8th word was righteousness. RIGHTEOUSNESS righteousness यानी कि adhering to moral principles. जहाँ जिसके कोई असूल है तो कोई उस पर बिल्कुल डटा हुआ है तो वो righteousness है. अच्छी चीज के लिए प्रिंसिपल्स हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी गलत चीज का साथ नहीं देगा, तो वो नहीं दे रहा है. That means righteousness. The 9th word was revive. REVIVE revive यानी कि cause to regain consciousness, energy, blah blah and blah. Let me give 2 quick examples. First example is the doctor revived the health of patient. कि मतलब जो हालत खराब होती जा रही थी पेशेंट की वो एकदम से ठीक हो गई, मतलब अच्छी होने लगी, सो रिवाइव होने लगी. The other example is a hot cup of tea will revive my energy. जी हाँ, जैसे पूरे दिन के आप थके हारे हैं तो आप क्या कह रहे हैं, एक कप चाय मिल जाएगी तो आपकी बिल्कुल एनर्जी वापस आ जाएगी, पूरी रिवाइव हो जाएगी. तो चलिए दोस्तों, द नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज रिजुविनेट. REJUVENATE रिजुविनेट यानी कि मेक यंगर और मोर यूथफुल. या जब कोई व्यक्ति और लाइट फील करता है, अच्छा फील करता है, यंगर यूथफुल फील करता है, सो रिजुविनेट. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्टैक्ट विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन रिजुविनेटेड हिम. जी हाँ, जब उस व्यक्ति ने अपने जो पोता थे उनसे बात की तो वो बिल्कुल खुश हो गया, उसकी हालत बिल्कुल अच्छी हो गई.
तो खुशहाल हो गई, स्पिरिट हो गई, एनर्जी आ गई उसमें, एंथुजियाज्म आ गया, सो रिज्यूविनेटेड, और यंग फील करने लगा वो, तो चले दोस्तों, these were the 5 words for the second segment. Let me take a quick break. In the meantime, you too have a glass of water because it's very hot. Happy listening. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the third segment of vocabulary dose, and today we are talking about positive words. The 11th word for this evening is resilient. RESILIENT, resilient. RESILIENT, resilient, यानी कि recovering readily from adversity या फिर depression और the similar things. तो कोई मुश्किल हालातों से या एडवर्सिटी, डिप्रेशन से उभर रहा हो तेजी से, तो उसे हम कहते हैं रेजिलियंट. RESILIENT, रेजिलियंट. फॉर एग्जाम्पल, बेबीज आर जनरली मोर रेजिलियंट देन पेरेंट्स थिंक देम टू बी. जहाँ जो बच्चे होते हैं, बेबीज, वो रेजिलियंट काफी होते हैं, वो जल्दी उभरते हैं, पर जो पेरेंट्स है वो सोचते हैं कि नहीं, उन्हें टाइम लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है. सो रेजिलियंट, उभरना. The 12th word for this evening is reverence. REVERENCE, reverence, यानी कि regard with feelings of respect and reverence. मतलब जब आप किसी चीज, किसी व्यक्ति को, जगह को रेफरेंस करते हैं, तो आप उसे रिगार्ड देते हैं, पूरी इज्जत, सम्मान, प्यार, सब कुछ देते हैं, अटेंशन सब देते हैं. सो रेफरेंस, REVERENCE, reverence. फॉर एग्जाम्पल, रेवरेंस गॉड एज योर फादर, जी भगवान को अपने पिता समान मानो. सो रेवरेंस, REVERENCE, रेवरेंस. द 13th word for this evening is soulful. SOULFUL, soulful, यानी कि full of और expressing deep emotions. जी हाँ, जब कोई पूरे इमोशन से भरा होता है या फिर डीप इमोशंस में डूबा होता है, तो उसे हम कहते हैं सोलफुल. फॉर एग्जाम्पल, सोलफुल आईज, मतलब आंखें बिल्कुल इमोशन से भरी हुई, सो सोलफुल आईज. या फिर इट वॉज सच अ सोलफुल परफॉर्मेंस, सो सोलफुल. तो चले, द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज सस्टेन. SUSTAIN, सस्टेन, यानी कि लेंथन और एक्सटेंड इन ड्यूरेशन और स्पेस. जी हाँ, समय में या स्पेस में कोई चीज लंबी हो, खींची जाए, उसे हम कहते हैं सस्टेन. फॉर एग्जाम्पल, वी सस्टेन द नेगोशिएशंस एज लॉन्ग एज पॉसिबल, या जितनी देर तक हो सका हमने नेगोशिएशंस को बरकरार रखा. सो मतलब खत्म नहीं होने दिया, कोशिश की कि जब तक हो सके वो चलती रहे. सो सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन. तो चलिए, द 15th word for this evening is selflessness. SELFLESSNESS, selflessness. Selflessness. SELFLESSNESS, selflessness means the quality of unselfish concern for the welfare of others. जी हाँ, जब आप किसी स्वार्थ के बिना किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो वो एक सेल्फलेसनेस होती है. क्योंकि आपको कोई वो नहीं होता कि आप उसे प्यार करेंगे तो वो आपको चॉकलेट देगा या वो आपको जायदाद देगा. नो, ना ही आपको ये होता कि आप उसकी हेल्प करेंगे तो वो आपको प्रमोशन देगा या वो आपको पैसे देगा. तो ऐसा कुछ नहीं. तो ऐसी फीलिंग होना जब आप किसी की हेल्प करें, मदद करें, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो वो होता है सेल्फलेसनेस. फॉर एग्जाम्पल, आज की दुनिया में तो मैं कहूंगी कि जो डॉग्स होते हैं वो ही सेल्फलेसनेस से भरपूर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज सेल्फलेसनेस इन माई डॉग बिकॉज ही लव्स मी अनकंडीशनली. He never sees whether a person is rich or poor, talented or not. He just loves. So, selflessness.
SELFLESSNESS selflessness. तो चले, these were the 5 words for the third segment of vocabulary dose. Let me quickly take a recap. The 11th word was resilient, RESILIENT. resilient यानी कि किसी मुश्किल हालातों से जल्दी से निकल आना बाहर. तो resilient, for example, babies are generally more resilient than parents think them to be. जी हाँ, मतलब जल्दी से उभर आते हैं, तो resilient. The 12th word was reverence, REVERENCE. reverence यानी कि regard with feelings of respect and reverence. जी हाँ, जब किसी को आप पूरा सम्मान, इज्जत, प्यार दें तो वो reverence है. For example, reverence God as your father. तो चले, the 13th word was soulful यानी कि SOULFUL, soulful, जो इमोशन से भरपूर हो, deep emotions. For example, her soulful eyes. जी हाँ, उसकी मतलब आंखों में इमोशंस थे. या फिर it was such a soulful performance. जी हाँ, कितनी soulful performance, इमोशन से भरी हुई. तो चले, the 14th word was sustain, SUSTAIN, sustain यानी कि lengthen or extend in duration or space. जी हाँ, समय या जगह में किसी चीज को बढ़ाना, रोकने से मतलब उसको लंबा करते जाना, तो उसे हम कहते हैं sustain. For example, we sustain the negotiations as long as possible. जी हाँ, जो negotiations चल रही थी, हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा देर तक उसे जारी रखें, पर जितना हो सका हमने रखा. So sustain. The 15th word was selflessness, SELFLESSNESS, selflessness. For example, इसका मतलब होता है the quality of unselfish concern for the welfare of others. या किसी के लिए हेल्प करना, किसी की मदद करना, उसे प्यार करना, उसे इज्जत देना, सेल्फलेसनेस होना. मीन्स बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के. तो सेल्फलेसनेस. There is selflessness in dogs. तो चलिए, let me take a quick break and I'll be right back with the 4th segment of vocabulary dose. Happy listening. Radio. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com. Radio. तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this vocabulary dose and today we are talking about positive words. The 16th word is sincerity, SINCERITY, sincerity यानी कि an earnest and sincere feeling. जी हाँ, जब आप पूरी मतलब दिल दिमाग से सिंसियर होके, ये नहीं कि मजाक कर रहे हैं आप या भी हल्के में ले रहे हैं, नहीं, जब आप बिल्कुल सीरियसली किसी चीज को लेते हैं, सिंसियरली करते हैं, तो मतलब आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आप कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिंसियरिटी, जैसे कि देयर इज अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी इन हिम, ही ऑलवेज हेल्प अदर्स. जी हाँ, वो हमेशा औरों की मदद करता है. सिंसियरिटी मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे हैं तो वो चॉकलेट पे उड़ा दे. अगर किसी को जरूरत है उसके फ्रेंड्स में तो वो मदद कर देता है, तो वो एक सिंसियर है. सिंसियरिटी है उसकी कि जैसे उसकी उम्र के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 8 साल का बच्चा है और उसके पास चॉकलेट है और वो देखता है कि उसकी जो नेबर है उसे चॉकलेट चाहिए, तो वो ये सिंसियरिटी होगी कि वो अपनी चॉकलेट उसे दे देता है. क्यों? इतनी नाजुक एज में बिना किसी मतलब लाइक एक ग्रीडीनेस जो होती है उसको छोड़ के जब आप किसी को दे देते हैं तो एक सिंसियरिटी होती है. तो सिंसियरिटी, जैसे गुस्से का माहौल है, 3-4 लोग आपस में बहस रहे हैं, पर एक व्यक्ति बिल्कुल चुप रहता है और कामली सब चीजों को टैकल करता है, तो फिर वो सिंसियरिटी दिखाता है अपनी. तो चले, the 17th word for the evening is spirit, SPIRIT, spirit यानी कि a fundamental emotional and activating principle determining one's character. जहाँ स्पिरिट किसी की कैसी है, जो उसका करेक्टर दिखाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, he always
रिमेन इन हाई स्पिरिट, जी वो हमेशा अच्छी स्पिरिट में रहता है, मतलब ही इज ऑलवेज पॉजिटिव, लाइवली, हैप्पी, cheerful, सो हाई स्पिरिट. शी इज मोस्टली इन लो स्पिरिट, मतलब नेगेटिव, लो, डूबी सी. सो स्पिरिट, SPIRIT, spirit. The 18th word for the evening is serene, 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 यानी कि not agitated, without losing self possession. जी हाँ, जब कोई भड़के ना और बिल्कुल काम रहे तो वो serene, मतलब शांति. So serene, SERENE, serene. जैसे कि she remained serene in the middle of turbulence, जितनी turbulence चल रही थी, टर्बुलेंस यानी कि बहस बासा, लड़ाई झगड़ा, पर वो बिल्कुल शांत खड़ी थी. सो एक यहाँ पे ये जो फीलिंग आ गई वो आ गई एक सरीन, मतलब बिल्कुल शांत. द 19th वर्ड फॉर द इवनिंग इज spellbound, SPELLBOUND, spellbound. spellbound यानी कि आप जब किसी चीज पे बिल्कुल अटक जाते हैं, मतलब कोई चीज इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है कि आप स्पेल बाउंड रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही केप्ट द चिल्ड्रन स्पेल बाउंड बाय हिज ट्रिक्स. जो इतने अच्छे उसने ट्रिक्स दिखाए कि बच्चे बिल्कुल स्पेल बाउंड थे, मतलब अमेज थे. तो चलिए, द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज सूद, SOOTHE, सूद, यानी कि गिव मॉरल और इमोशनल स्ट्रेंथ. जी हाँ, जब आप किसी को इमोशनल या जो स्ट्रेंथ होती है, इमोशनल स्ट्रेंथ देते हैं या मॉरल स्ट्रेंथ देते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं सूद करना, मतलब कंफर्ट करना, SOOTHE, सूद. फॉर एग्जाम्पल, द मेडिसिन सूद्स द पेन ऑफ द इन्फ्लेमेशन, मतलब जो भी डिजीज था या कुछ जला था या जैसा भी था, तो वो जो मेडिसिन खा के सूद मतलब कंफर्ट मिला, SOOTHE, सूद्स. जैसे गुड म्यूजिक सूद्स मी, मतलब अच्छा फील कराता है, शांत, काम, कंफर्टेबल. तो चलिए, दीज वर द वर्ड्स फॉर द इवनिंग. लेट मी टेक recap of the last 5 words. The 16th word was sincerity, यानी कि किसी में ठहराव हो, जो कि मजाक मजूक में हर चीज को नहीं लेता. sincerity, गहराई समझता है किसी चीज की. So sincerity, जैसे there is a sincerity in him, he never loses his temper and tries to understand things. The 17th word was spirit, 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 यानी कि a fundamental emotion or activating principle determining one's character. For example, कोई हमेशा खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसमें एक हाई स्पिरिट रहती है. एक व्यक्ति वो हमेशा रोता रहता है, डूबा रहता है नेगेटिविटी में, तो वो उसमें एक लो स्पिरिट रहती है. The 18th word was serene, 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 यानी कि not agitated, without losing self possession. जैसे कि she remained serene in the middle of turbulence, जो इतनी बहस बासट, लड़ाई झगड़ा, चीखें हो रही थी, पर वो बिल्कुल शांत खड़ी थी. सो ये क्या हो गया? serene, SERENE, serene. The 19th word was spellbound, 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 मतलब एकदम से आप दंग रह जाओ. कोई इतनी अच्छी चीज हो तो उससे आप एकदम से अचंभित हो गए, तो वो हो गया एक spellbound. For example, he kept the children spellbound by his tricks. जी, आपने ट्रिक्स दिखा के उसने बच्चों को बिल्कुल spellbound रखा. The 20th and the last word was soothe, 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 यानी कि give moral और emotional strength. जी हाँ, जब आप moral और emotional strength देते हैं किसी चीज को, तो वो एक soothe होता है, मतलब comfort करते हैं आप किसी को. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द मेडिसिन सूद्स द पेन ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो सूद मतलब कम करेगी, काम करेगी. सो काम, CLM वाला काम, यह कंफर्ट फील करवाएगी और कंफर्टेबल. तो दोस्तों, these were the 20 words for this episode. Let me take a quick break and I'll be right back with the last segment of this episode. Stay tuned. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com.
तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 36th episode of Vocabulary Dose, and today we talked about positive words after alphabet R. जी हाँ दोस्तों, R, S इन दो अल्फाबेट से हमने बात की आज, और उम्मीद है मुझे कि आपने बहुत से वर्ड सीखे होंगे जो पॉजिटिविटी में यूज होते हैं, पॉजिटिवली यूज होते हैं. तो मेक श्योर यू यूज दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ, बिकॉज अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये वर्ड सिर्फ रट्टाफिकेशन हो जाएगी. तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको वर्ड्स अच्छे लगे होंगे. नेक्स्ट वीक नेक्स्ट अल्फाबेट्स की बात करेंगे और उसके बाद डिफरेंट थीम्स. तो चलिए, अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत, पर अगर आपके पास है कोई फीडबैक्स या आपके पास कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस है, डू शेयर विद मी एंड आई विल हेल्प यू आउट. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com और साथ ही फेसबुक पे पेज है www.facebook.com/radioudan. स्काइप आईडी रेडियो उड़ान है, ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान के नाम से है. और साथ ही दोस्तों, अगर आप मेल करना चाहते हो तो mail@radioudan.com हमारा ईमेल आईडी है, और मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है divyasharma.bs@gmail.com. और फाइनली, अगर आपका कोई एपिसोड छूट गया है या फिर आप वोकैबुलरी डोज का कोई एपिसोड सुनना चाहते हैं तो आप हमसे मांग सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे जाकर रेडियो उड़ान के चैनल में आप वोकैबुलरी डोज के सभी अल्फाबेट्स पा सकते हैं. तो चलिए, मैं आरजे दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया, लेती हुई इजाजत. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. Stay tuned, stay happy. Radio a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Live.